डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रोहीज़ क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपको सीबीएसई बोर्ड की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से कवित्र नामक शीर्षक की व्याख्या करवाने जा रही हूँ, जो कि घनानंद के द्वारा रचित है। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे अर बरनी भरे हैं उठी जान को। कही कही आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखती है दे दे सम्मान को। झूठी बतियानी की पतियानी तय उदास है कै, अब न घिरत घन आनंद निदान को। अधर लगे हैं आनी करी के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के कवित्त नामक शीर्षक से ली गई हैं और इसके कवि घनानंद जी हैं। इसमें कवि ने अपनी प्रेमिका सुजान से मिलने की उत्कट इच्छा प्रकट की है। कवि कहता है, फिर व्याख्या हेडिंग डालेंगे और फिर लिखेंगे कि कवि कहता है कि बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, कि बहुत दिनों की अवधि बीत गई है, अर्थात बहुत अधिक समय बीत गया है। खरे अरबरनी भरे हैं उठी जान को, कि हे प्रिय, अब तो मेरे प्राण निश्चित रूप से निकलने ही वाले हैं। कहीं कहीं आवन छबीले मन भावन को, कि मेरी मन भावन मेरी छबीली प्रेयसी ने कहीं कहीं आवन बार बार आने के लिए कहा है। गही गही राखती है दे दे सम्मान को, कि उसने बार बार आने के लिए कहा है लेकिन वो नहीं आई। तो कवि कहता है कि गही गही राखती है दे दे सम्मान को, अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रिय, अब तो तुम आकर मेरे सम्मान को रख लो, ग्रहण कर लो। झूठी बतियानी की पतियानी त उदास है कै, कवि कहता है कि तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास करके मैं बहुत उदास हूँ। अब न घिरत घन आनंद निदान को, और अब तो अब न घिरत घन आनंद निदान को, और अब तो आनंद प्रदान करने वाले बादल भी नहीं घिरते हैं। अधर लगे हैं आनी कर के पयान प्राण, और मेरे जो प्राण हैं वो मानो अधरों तक, अर्थात वो होठों तक आकर लग गए हैं। पयान प्राण, प्राण मतलब प्राण, और पयान मतलब जाना चाहते हैं, कि अब मेरे प्राण निकलना ही चाहते हैं और वो मानो मेरे होठों तक आ गए हैं। चाहत चलन ये संदेशों ले सुजान को, और अब ये सुजान का संदेश लेकर ही जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कवित्त में कवि ने अपनी प्रेमिका से मिलने की बहुत तीव्र इच्छा व्यक्त की है। फिर इसका हम विशेष लिखेंगे। विशेष में सबसे पहले लिखेंगे कि इसमें ब्रज शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है, और इसमें वियोग श्रृंगार है, माधुर्य गुण है, और कही कही, गही गही और दै दै में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है, और घन आनंद में श्लेष अलंकार है, क्योंकि एक घन आनंद का अर्थ है बादलों का घिरना, आनंद के लिए बादलों का घिरना, और दूसरे घन आनंद का अर्थ है कवि का नाम। पयान प्राण में और चाहत चलन में अनुप्रास अलंकार है, और कवित्त छंद है, और पूरे पद में संगीतात्मकता का समावेश है। दूसरा कवित्त है, आना कानी आरसी निहारी बेगो करोगो कोलो, कहा मो चकित दशा त्यों न दीठी डोली हैं। मोन हूँ सो देखी हो कितेक पन पाली हो जू, कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली हैं। जान घन आनंद यो मोही तुम्हें पैज परी, जानी यह गो टेक टने कौन धो मलोली हैं। रुई दिए रहोगो कहाँ लो बहराए भी की, कब हूँ तो मेरी यो पुकार कान खोली हैं। इसमें भी प्रसंग हम पहले की तरह से ही लिखेंगे, और मैं अब आपको व्याख्या करवाऊंगी इसकी, कि आना कानी आरसी निहारी बेगो करेगो खोलो। इसमें कवि ने अपनी प्रेमिका से मिलने की इच्छा प्रकट की है, और वो ये देखना चाहता है कि उसकी प्रेमिका कब तक उससे बात नहीं करती। कवि कहता है कि
आनाकानी आरसी निहारी बेगो कर करोगो कोलो। अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम कब तक, आरसी का अर्थ होता है दर्पण, कि तुम कब तक दर्पण में खुद को निहार कर खुद को ही देखती रहोगी और मुझसे बात करने में आनाकानी करती रहोगी, अर्थात तुम कब तक मुझसे बात नहीं करोगी। कहा मो चकित दशा त्यों न दीठी डोली है। दीठी का अर्थ होता है दृष्टि, नज़र, कि कहा मो चकित, कहता है कि मेरी जो चकित दशा है, जो मेरी ये परेशान दशा है, दुखी दशा है, इस पर तुम्हारी दृष्टि क्यों नहीं पड़ती है। मौन हूँ सो देखी हूँ कितेक पन पाली हूँ जो। और कवि कहता है कि मैं भी मौन होकर देख रहा हूँ कि तुम कब तक अपने मुझसे बात न करने के प्रण का पालन करती रहोगी। कूक भरी मूकता बुलाएं आप बोली हैं। और मेरी जो मौन पुकार है, मूकता का अर्थ होता है मौन, कि मैं मन ही मन जो तुमको पुकार रहा हूँ, उसको सुनकर एक न एक दिन तुम खुद ही मुझसे बोलने लगोगी। जान घन आनंदियो मोहि तुम्हें पैज परी। कवि कहता है, कवि घनानंद कहता है कि सुजान यूँ मोहि तुम्हें पैज परी, कि ये तुम्हारी जो मुझसे बात न करने की जिद है, तुमने एक तरह से जिद पकड़ी हुई है कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी। और जानिए वो टेक्टरो कौन धो मोलिल हो। और तुम अगर जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि कब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगी। रुई दिए रहोगे कहालो बहराए भी की। और कब तक तुम अपने कानों में रुई डालकर बहरा होने का नाटक करती रहोगी। कब हूँ तो मेरी पुकार कान खोली हैं, और कभी न कभी तो मेरी पुकार तुम्हारे कान को खोल ही देगी, अर्थात एक न एक दिन तो तुम्हें मेरी पुकार सुनाई देगी और तुम खुद ही मुझसे बात करने लगोगी। इसके बाद इसका हम विशेष लिखेंगे। विशेष में पहली पंक्ति शुद्ध साहित्यिक ब्रिज भाषा का प्रयोग है, और जैसे कि इसमें क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं पीछे, तो इसमें पहली दो पंक्तियों में प्रश्न अलंकार का प्रयोग है। उसके बाद कबहू को, इसकी जो सेकंड लास्ट लाइन है उसमें भी प्रश्न अलंकार का प्रयोग है। वियोग श्रृंगार है, माधुर्य गुण है, संगीतात्मकता का समावेश है, और कवित्व छंद है।